Hello students, welcome back to my channel, and today we will discuss about the composition of the atmosphere. As we have a different type of the layers in our atmosphere, and it is started with the earth, and we have 5 types of the layers in our atmosphere, and we will discuss about about their height, their different climatic conditions, and we will measure in height. Like I have also written here the heights in meters, kilometers. So I'm going to start this topic, that we have a 5 layer in our atmosphere. First one is the troposphere, second one is stratosphere, then mesosphere, fourth one is ionosphere, and fifth one is exosphere. So we will discuss in both Hindi and English, as I have many students who are learning in Hindi medium, so I will discuss mostly in Hindi. So let's start it. जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 5 जो लेयर्स हैं हमारी वो हैं, और डिफरेंट हाइट्स के ऊपर हैं. तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, जो है उसको हम हिंदी के अंदर शोभ मंडल भी बोलते हैं. तो इसको मैं लिख लेती हूँ पहले. ट्रोपोस्फियर, साथ ही मैं इसको हिंदी में भी लिख रही हूँ शोभ मंडल. शोभ मंडल. तो हमारा जो ये शोभ मंडल या जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ये जो एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है जिसके अंदर हम खुद रहते हैं, और जो लेंथ है इसकी वो 13 किलोमीटर है. तो यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ. इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर. इसकी हाइट है, और ये ओनली ऐसी लेयर है जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है. और जो एटमॉस्फेयर से जितनी भी संबंधित या एटमॉस्फेयर की जितनी भी घटनाएं हैं वो इसके अंदर होती है. इसके अंदर बारिश, कोहरा और स्नोफॉल ये इसके अंदर होती हैं. तो यहाँ पर मैं लिख कर भी दिखा देती हूँ किस लेयर के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है. तो यहाँ पर वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा, ये सारी एक्टिविटी इसी लेयर के अंदर होती हैं मेनली. इसी के अंदर हमारा माउंट एवरेस्ट है जो वो इसी लेयर के अंदर आता है. ये बना के दिखा रही हूँ. देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो 8,848 किलोमीटर है, लेकिन हमारी इस लेयर की 13 किलोमीटर की इसकी हाइट है. तो ये इसी के अंदर आता है. दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर की जो, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इस शोभ सीमा जहाँ पर हमारी ये ख़त्म हो जाती है, शोभ सीमा या ट्रोपोस्फियर लाइन ओनली जहाँ पे ये ख़त्म होती है या ये बनती है, जो यहाँ से बनना शुरू होती है
यहाँ तक ये इसका पूरा बना हुआ पार्ट होता है, और इससे थोड़ा ऊपर भी होता है, लेकिन मेनली यहीं तक होता है। तो इसकी जो नॉर्मली लेंथ जो है हमारी वो 13 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा आएगा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारी यहाँ से ही शुरू हो जाएगी। जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसको समताप मंडल भी बोलते हैं। समताप मंडल जो है ट्रोपोस्फीयर के ऊपर दूसरी लेयर है ये एटमॉस्फेयर की, और ये 50 किलोमीटर तक इसकी 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, और ये 50 किलोमीटर तक ये फैली होती है, मतलब यहाँ तक जैसे मैंने आपको दिखाया। और क्लाउड से संबंधित जितनी भी हैं, क्लाउड रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो इसके अंदर नहीं होती हैं। मीन्स यहाँ पर आपको क्लाउड रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें यहीं पर आपको जो ट्रोपोस्फियर है इसी के अंदर आपको जो बादल हैं वो मिलते हैं। बारिश यहीं पर होती है मेनली इस लेयर के अंदर ही। ओले इसी फर्स्ट लेयर के अंदर। कोहरा जो हमारा सर्दियों में होता है वो फर्स्ट लेयर के अंदर ही बनता है। सेकेंड लेयर जो हमारी इसके अंदर एटमॉस्फेरिक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, और ये 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसके बाद जो हमारा प्लेन उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी जो कंडीशन होती है सेकेंड लेयर के अंदर ही बनती है। और समताप मंडल की जो एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है जो ओजोन की लेयर होती है यहाँ पर इस वाले लेयर में। तो यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें यूवी रेज से बचाती है। ओजोन गैस यहाँ पे मिलेगी, और सूरज से आने वाली जो यूवी रेज हैं अल्ट्रावायलेट उनसे हमें बचाती हैं, और हमारी अर्थ को एक्सट्रीम हीट गर्म होने से बचाती हैं, ताकि हमारी अर्थ एक्सट्रीम हीट ना कैच कर पाए। तो ये क्या है कि रोक लेती है यहाँ पे। तो यहाँ पे समताप मंडल बनता है। समताप मंडल की यहाँ पे ये समताप मंडल यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो इसको सॉरी इसको मैंने लिखना भूल गई। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर है ये, इंग्लिश के अंदर इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, तो ये बॉर्डर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसको समताप सीमा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर बॉर्डर या स्ट्रेटोस्फीयर लाइन के नाम से बोल सकते हो। तो इसके अंदर सबसे साफ़ मौसम और क्लाउड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है यहीं पर होती है इस लेयर के अंदर। तो इसमें मैं एक छोटा सा प्लेन बना के दिखा देती हूँ। प्लेन्स के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन मीन्स हमारे जो प्लेन्स हैं इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं। तो जब भी प्लेन में बैठो तो आप समझ रहे हैं कि आप 13 किलोमीटर से ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और ये 40 किलोमीटर तक की हाइट पर आपका प्लेन ईज़िली चलता है, क्योंकि क्लाउड्स नहीं होते हैं। और जो थर्ड है हमारी मीज़ोस्फीयर। मीज़ोस्फीयर हमारी है, इसको हम मध्य मंडल भी बोलते हैं। मध्य मंडल, और इसको हम मीज़ोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे ही लिख देती हूँ।
मेसोस्फीयर, हर लेयर की एक बॉर्डर लाइन होती है कि वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म हो रही है। तो ये हमारी थर्ड लेयर है, ये हमारी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर हमारी तीसरी, थर्ड नंबर की लेयर। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है कि घटने लगता है, कम होने लगता है। तो ये मेसोस्फीयर थर्ड नंबर की स्ट्रेटोस्फीयर से जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है और इसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर होती है। मीन्स ये 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, 50, 60, 70 और 80। तो हमारी सेकंड नंबर की थी वो 50 किलोमीटर तक थी और ये हमारी 80 किलोमीटर तक है। और इसके अंदर एक मेन रीज़न क्या बनता है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं, हमारे उल्का पिंड होते हैं, वो इस लेयर के अंदर आते आते यहीं पर जल जाते हैं फ्रैक्शन के कारण और धरती पर गिरने से वो बच जाते हैं। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि उनमें वहीं पर फ्रैक्शन के कारण आग लग जाती है और वो रास्ते में ही जल जाते हैं। तो मैंने इसको मेसोस्फीयर के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मेसोस्फीयर कौन से नंबर की लेयर होती है और मतलब कौन सी घटना या कौन सा इंसिडेंट इसके अंदर होते हैं। तो मैंने मेसोस्फीयर का मीटेरॉइड से ही लगाया हुआ है, याद किया हुआ है कि मीटेरॉइड्स जो आते हैं वो यहाँ पर इस लेयर के अंदर आकर जल जाते हैं। और हिंदी में इसको उल्का पिंड जैसे हम बोलते हैं। तो उल्का पिंड जब धरती की साइड आते हैं, अंतरिक्ष की मतलब स्पेस से आते हैं और स्पेस में आने के बाद वो इस वाली लेयर के अंदर जल जाते हैं। तो थर्ड ये हो गया हमारा मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर की भी एक मध्य सीमा या यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है हमारी, यहाँ पर हमारी समताप थी मध्य, और ये मध्य सीमा मीन्स यहाँ पर हमारी मेसोस्फीयर जो है वो ख़त्म हो रही है। इसके बाद हमारी फोर्थ नंबर की जो लेयर आती है वो इसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और ये बाहरी जो मतलब बाहर का हमारा सबसे बाहर की लेयर तो नहीं है, इससे एक और लेयर आएगी हमारी, वो होगी। और ऊंचाई के साथ साथ मतलब जैसे जैसे हम यहाँ इस वाली हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। इस वाली लेयर यहाँ पर टेम्परेचर घटता है जैसे हम जाते हैं ऊपर फर्स्ट वाली लेयर से, लेकिन जो एक्सोस्फीयर है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और ये वाली हमारी 80 डिग्री से 4000 के बीच में फैली हुई है, मतलब यहाँ से ये ऊपर है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेडियो एक्टिव जो हमारा है, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारा टेलीफोन का जो भी है, फ़ोन की जो वॉइस हम रिसीव करते हैं रेडिएशन, वो इस लेयर से ही होकर आता है। मीन्स यहाँ से हमने रेडिएशन फेंका, रेडिएशन जो हमारा गया है यहाँ पे हमारे सैटेलाइट्स होते हैं इस लेयर के अंदर, और यहाँ से ही वो कनेक्ट करके वापस अर्थ पर भेजते हैं, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। और रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं जो मैंने आपको बताया, उनको वापस अर्थ पर भेजती है यही लेयर, क्योंकि यहीं पर आपके सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसको बाहरी मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ यहीं पर, बाहरी मंडल, और इसको एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर। इसके बाद हमारा लास्ट जो लेयर आती है अर्थ की, वो हमारी आउटर एक्सोस्फीयर होती है, और इसको हम हिंदी के अंदर बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये वाली जो हमारी लेयर होगी, ये वाली,
इसको हम आउटर एग्जोस्फीयर और हिंदी के अंदर इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। ये वाली हमारी लाइन, तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली और बहिर्मंडल के नाम से इसको हम जानते हैं। मीन्स सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो हमारी बहिर्मंडल, आउटर एग्जोस्फीयर इसको बोलते हैं। और इसमें हवा बहुत पतली होती है, मतलब हवा की जो परत होती है वो बहुत ज़्यादा पतली बनती है। हल्की गैस जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और यही है जो हमारे स्पेस के अंदर तैरती रहती हैं, मतलब फ्लोट करती रहती हैं। तो ये लेयर्स आज मैंने आपको बताई हैं। इन लेयर्स के अंदर भी सब लेयर्स होती हैं, उसको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। मेनली हमारी यही लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जब पूछा जाए तो हमारी मेनली 5 लेयर्स होती हैं। और मीटेरॉइड्स का मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ जो मीजोस्फीयर है उसके अंदर वो जल जाते हैं। तो जैसे थोड़ा, और ये उल्का पिंड, मीटरोइड्स, ये देखिए। तो ये आज का हमारा छोटा सा एक प्रैक्टिस थी अबाउट द एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की लेयर के बारे में। अलग अलग लेयर का अलग अलग हाइट पे और अलग अलग एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं। जैसे हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वो एग्जोस्फीयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसी के अंदर आपका माउंटेन, ओशन, रिवर, लैंड, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सेकंड आपकी एरोप्लेन के लिए बेस्ट लेयर और ओजोन से हमें प्रोटेक्ट करती है। थर्ड हमारी जो हमें मीटेरॉइड से बचाती है। फोर्थ हमारी जिसके अंदर हमारा ये बहिर्मंडल आता है, और बहिर्मंडल के अंदर भी हमारी जो रेडियो एक्टिव हैं वो वापस अर्थ के ऊपर आते हैं। रेडियो तरंगे जो अर्थ के ऊपर वापस आती है। मीन्स यहीं पर हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स आप कैसे भी बना सकते हो, अलग अलग तरह के होते हैं। थोड़ा बना देती हूँ, इस तरह से होते हैं कुछ सोलर प्लेट। 5 layer of the earth: troposphere, stratosphere, mesosphere, exosphere and the outer exosphere. फर्स्ट वन हमारी लाइफ पॉसिबल लेयर, सेकंड हमारी एरोप्लेन के लिए बेस्ट कंडीशन, थर्ड हमारी मीटेरॉइड से जो बचाती है हमें, और बहिर्मंडल हमारा रेडियो एक्टिव के लिए, और एक्सोस्फीयर के अंदर एक्सट्रीम हीट हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, हीलियम और जो हाइड्रोजन गैस है गैस से मिलती हैं, जो यहाँ पे स्पेस के अंदर तैरती रहती है। मीन्स ये दो गैसें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं।
तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जो मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लर्न करें, प्रैक्टिस करें, डायग्राम बनाएं और डायग्राम के थ्रू इसको डिवाइड कर कर लर्न करें। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हाइट से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, सेकंड पे आपका जो आप देख सकते हो प्लेन है, तो प्लेन से लगा सकते हो। और थर्ड में आपके मीटेरॉइड्स आएंगे। जो लास्ट हमारी जो फोर्थ नंबर की होगी रेडियो एक्टिव, और लास्ट की हमारी जो हीट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।